नाज़रीन, ओआईसी का इजलास तुर्की में हो रहा है और बड़ी मुलाकातें वहां पर हो रही हैं और खुलकर पोजीशन लेना होगी और ये एक बड़ा डिसाइडिंग मोड है इस तमाम मामले के लिए और पूरे रीजन के लिए। तो वहां पर मुलाकातें हो रही हैं, ईरान को भरपूर सपोर्ट की यकीन दहानी वहां पर करवाई जा रही है। इसके साथ साथ तुर्की, पाकिस्तान, ईरान और रशिया, इनके दरमियान जो कॉपरेशन है, सिक्योरिटी कॉपरेशन और ईरान की मदद के हवाले से, ये हमें कुछ नजर आ रहा है और भरपूर सपोर्ट जो है वो ईरान को यहां से हासिल हो रही है। ये रिपोर्ट सामने आ रही है और ईरान ने बड़ी गैर मामूली अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा है कि अगर एस्केलेशन होती है, एस्केलेशन से मुराद यह है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो फिर इत्तेहादी हमारे साथ हैं, इत्तेहादी तैयार बैठे हुए हैं। ये ईरान की जानिब से आज बात खुलकर सामने आई है और उधर जो है वो मेडिटेरेनियन सी के अंदर मजीद डिप्लॉयमेंट अमेरिका कर रहा है तेजी के साथ और बताया जा रहा है कि 10 लेयर्स हो चुकी हैं जिससे अब ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स गुजरकर इजराइल को हिट कर रहे हैं। 10 लेयर्स हैं एयर डिफेंस की। ये दुनिया की सबसे बड़ी बैटल इस वक्त यहां पर जारी है कि 10 लेयर्स में से ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स गुजर कर जाकर हिट कर रहे हैं। और इसके साथ जो मेगा डेवलपमेंट सामने आ रही है, खबरें ये चल रही हैं कि इजाजत मिल गई है और अमेरिका हमला करने की तैयारी कर रहा है और ऑन ग्राउंड बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन जब देखी जा रही है। तो ये रिपोर्ट्स भी आपके सामने रखेंगे और अमेरिका जो है ना वो आइसोलेट भी कर रहा है अपने आप को और इस जंग का एक नुकसान अमेरिका को ये होने वाला है कि उसके इत्तेहादियों के दरमियान जो खलीज है वो और ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि सारे इत्तेहादी ऑन बोर्ड नहीं है ईरान पर हमला करने के हवाले से। एक तो अभी जापान के हवाले से बड़ा रेयर वाकया हुआ है कि जापान और जो अमेरिका है उनके डिफेंस मिनिस्टर्स की मुलाकात होने जा रही थी, यानी उनके सेक्रेटरी डिफेंस और इधर से जापान के काउंटर पार्ट है उनकी मुलाकात होने जा रही थी। मुलाकात कैंसिल हो गई है, जापान ने वो मुलाकात कैंसिल कर दी है। डिफेंस बजट के हवाले से कुछ इश्यूज थे, उसमें जापान ने वो मीटिंग करने से इनकार कर दिया है और जापान ने कंडेम किया है जो इजराइल ने हमला ईरान के ऊपर किया है। और ये बात ध्यान में रखें कि जापान को जो एनर्जी जा रही है वो रशिया से नहीं जा रही है, रशिया से जो उनका फटा है वो मिडिल ईस्ट से जा रही है। इसी तरह साउथ कोरिया में बड़ा कंसर्न है और ऑस्ट्रेलिया में बड़ा कंसर्न है, तो इनको सारी एनर्जी जो है वो यहां से जा रही है। तो अब इत्तेहादियों के साथ मामला अमेरिका के उस तरह नहीं चल पा रहे हैं। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, इस जंग के साथ ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि ईरान जो है वो साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहा है। साम्राज्य जो हर चौथे साल जो है वो किसी के घर घुस जाता है और वहां पर सब मलिया मेट करके रख देता है और उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो इस बार उल्टा हो रहा है। इस बार कम से कम साम्राज्य को ईरान की ताकत का अंदाजा हो रहा है, इजराइल को ईरान की ताकत का इस वक्त अंदाजा हो रहा है और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ईरान इस वक्त साम्राज्य के जो प्रोजेक्ट हैं इस नेशंस की अकवाम के हवाले से उसके सामने सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ा हो गया है। अगर यहां पर ईरान साम्राज्य के सामने ढेर हो गया, अगर हार गया तो फिर बाकी जो कौमें हैं उनके ऊपर भी साम्राज्य अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा, कोई भी इससे बचेगा नहीं। ये बात ज़हन में रख लें। अगर वो ईरान के ऊपर इतना बड़ा हमला कर सकते हैं तो सोचिए बाकियों के साथ वो क्या करेंगे। ईरान के साथ तो जंग होना मतलब ये कोई मामूली वाकया नहीं है इस प्लेनेट का, ये बहुत बड़ा वाकया है। तो अगर ईरान के ऊपर हमला हो सकता है तो सोचिए साम्राज्य आगे आगे क्या प्लानिंग करके बैठा होगा। तो बाकी सबकी फिर बारी आएगी। इसलिए इस वक्त ईरान जो है वो अपनी जंग तो लड़ ही रहा है, अपने लोगों का दिफा तो कर ही रहा है, लेकिन वो साम्राज्य के खतरनाक प्रोजेक्ट्स के आगे सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ा हो गया है। और जो ताकत का मुजाहरा इस वक्त ईरान कर रहा है, हम एक तारीख बनती हुई देख रहे हैं। वो जिन्होंने दूसरों के ऊपर हमेशा बमबारी की है आज वो भी एक ताकत का मजा चख रहे हैं। तो यहां पर हम एक तारीख बनती हुई देख रहे हैं जिसमें इकलौता ईरान, देखें अभी तक तो उन्होंने किसी की सपोर्ट नहीं ली, अपने मिसाइल हैं, अपने कमांडर्स हैं, अपनी फौज है, अपनी टेक्नोलॉजी है और वो 10 लेयर्स को चीरते हुए वहां पर जाकर हिट कर रहे हैं। तो ये तारीख है, वाकईतन एक तारीख रकम होती हुई हम यहां पर देख रहे हैं और खित्ते के अकवाम की जो तकदीर है वो इस जंग के ऊपर आकर टिक गई है। अच्छा, अब मुलाकातें हो रही हैं। ईरान की टर्की के फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी मुलाकात हुई और तैयब उर्दगान के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है और इसके अलावा साइड लाइन मीटिंग जो है वो बहुत सारे फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ जब वो हो रही हैं और सऊदी अरेबिया के साथ भी मुलाकात मुतवक्का है और यहां पर खुलकर जो सपोर्ट है वो ईरान को दी जा रही है। और आगे मामला बड़ा मुश्किल होने वाला है। जब अमेरिका हमला करेगा वो मामला बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मिसाल के तौर पे अब अमेरिका हमला कहां से करेगा, यानी अगर वो अरब बेसिस इस्तेमाल करता है, वो चाहेगा कि अरब बेसिस इस्तेमाल करे क्योंकि ईरान फिर वहां पर अटैक करेगा और इनकी आपस में लड़ाई छिड़ जाए। अब अरब्स नहीं चाहेंगे कि उनकी बेसिस इस्तेमाल हो, लेकिन अगर अमेरिका ने जबरदस्ती वो इस्तेमाल की तो फिर क्या होगा। और वैसे भी अमेरिकी हमले के बाद ये अरब रियासतें और मिडिल ईस्ट की बाकी रियासतें और ये बहुत ज्यादा मुश्किल के अंदर होंगी। उसकी वजह यह है कि इनको कंडेम करना पड़ेगा अमेरिका को। देखिए अभी वो अमेरिका को कंडेम नहीं कर रहे हैं, वो इजराइल को खुलकर कंडेम कर रहे हैं और इशारों करायों में अमेरिका को यह मैसेज दे रहे हैं कि अगर मजीद एस्केलेशन होती है तो वो हम उसको कबूल नहीं करेंगे। अमेरिका को मैसेज इस अंदाज में दे रहे हैं। लेकिन जब अमेरिका हमला कर देगा तो अमेरिका तो फिर खुलकर आ गया ना, खुलकर अमेरिका आ गया जंग के अंदर, तो फिर इनका अमन किसने तबाह किया, अमेरिका ने किया, तो फिर कंडेम तो करना पड़ेगा। तो अगर वो कंडेम करेंगे तो ये कितना बड़ा लम्हा होगा इस मिडिल ईस्ट में तब्दीली के हवाले से, खामोश तो वो नहीं रह सकते, ठीक है। तो इसलिए अब ये मामला बहुत ट्रिकी और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने जा रहा है। तो उर्दगान की जानिब से भरपूर सपोर्ट की यकीन दहानी करवाई गई है।
ईरान को भरपूर सपोर्ट की गई और उसकी वजह मैंने आपको बता दिया, सबकी अपनी अब इंटरेस्ट है, सबकी अपनी सिक्योरिटी है। अगर आज ईरान की रिजीम नहीं बची तो फिर किसी की भी नहीं बचेगी। उर्दुगान के खिलाफ भी कोशिश हो रही है, बाकी के खिलाफ भी, कोई इसमें मुबर्रा नहीं होगा। फिर इसके साथ ईरान ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, उन्होंने कहा है कि अगर एस्केलेशन होती है, अब एस्केलेशन का लफ्ज यहां पर अमेरिकन हमले के हवाले से इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी इजराइल जितनी एस्केलेशन कर सकता है वो तो कर रहा है, इससे ज्यादा इजराइल क्या एस्केलेशन है, उसने तो अपनी पूरी ताकत वो इस्तेमाल कर रहा है। तो वो जो ये बात कर रहे हैं ना कि अगर मजीद एस्केलेशन होगी तो वो अमेरिकन हमले को बेसिकली बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका अटैक करेगा तो फिर ये बात ज़हन में रख लें कि हमारे इत्तेहादी हमारे साथ तैयार हैं। ईरान से ये खुलकर बात सामने आ रही है, ईरानियन गवर्नमेंट, वी होप टेंशंस डू नॉट एस्केलेट, हम उम्मीद करते हैं कि यहां से मामला आगे नहीं बढ़ेगा। एंड वी हैव एलाइज ऑन ऑल इश्यूज, इत्तेहादी हमारे साथ हैं, अगर मामला आगे बढ़ता है, अगर इश्यूज बढ़ते हैं, सारे सिनेरियो के ऊपर इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हुए। ये ईरान से आज स्टेटमेंट आई है कि इत्तेहादी फिर आएंगे, ठीक है। और रशिया चाइना का मैसेज भी अमेरिका को यही गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान, टर्की, ईरान और रशिया, इनका एक सिक्योरिटी कॉपरेशन इस वक्त हम देख रहे हैं और ईरानियन गवर्नमेंट की जानिब से इन चारों मुल्कों का शुक्रिया अदा किया गया है। वी अप्रिशिएट द पोजीशन ऑफ रशिया, टर्की एंड पाकिस्तान विच वर फर्म एंड ट्रांसपेरेंट। यहां से यह बताया जा रहा है कि भरपूर सपोर्ट जो है वो दी जा रही है। टर्की किस हद तक सपोर्ट दे रहा है अभी तो मुकम्मल कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो सपोर्ट आने वाले टाइम के अंदर बढ़ेगी। लेकिन बहरहाल बड़ा ट्रिकी मामला होगा, अगर अमेरिका वहां पर आता है फिर टर्की कैसे सपोर्ट देगा, क्योंकि वहां वो तो नेटो का मेंबर है और अमेरिका का इत्तेहादी है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि पूरा रीजन उस सूरत हाल के अंदर आ जाएगा जिसको वो कभी फेस नहीं की। यानी सद्दाम हुसैन तो सबने कहा जी विलन है, ठीक है, बाकी मोहम्मद कज़ाफी जनाब उन्होंने कहा जी विलन है। यहां पर तो वो इजरायली हमले को कंडेम कर रहे हैं, तो अमेरिकी हमला कैसे जस्टिफाई हो जाएगा? तो ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन होने वाली है कि आप खामोश कैसे बैठेंगे, ठीक है। और अगर कंडेम करेंगे तो फिर तो ये, इसलिए ट्रंप ने अपने इत्तेहादियों को असल मुश्किल में डाल दिया। कल बिल क्लिंटन ने यही बात की, उसने कहा कि हमें उल्टा अपने इत्तेहादियों को प्रोटेक्ट करना चाहिए था और हमने उनको मुश्किल में डाल दिया। तो सारी बात है फिर इनका रुझान रशिया और चाइना ही की तरफ होगा, क्योंकि अमेरिका ने उनके रीजन को महफूज नहीं बनाया बल्कि जंग की तरफ जब वो धकेला है। और अगर आप नोट करें तो इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि 73 के बाद इस रीजन में इस सतह की कोई खुली जंग नहीं हुई, यानी इजराइल के तनाजुर में हम बात कर रहे हैं। 73 के बाद तो इस तरह की कोई खुली जंग नहीं हुई। इजराइल और अगर हिजबुल्लाह की हुई है 2006 में, तो वो कोई रियासत उसमें इन्वॉल्व नहीं थी और ना ही लेबनीज आर्मी उसके अंदर लड़ी है। तो ये एक बहुत बड़ा वाकया है जो हम यहां पर देख रहे हैं कि खुली जंग और पूरे रीजन में जनाब मिसाइल घूम रहे हैं। अब तो वो पैसेंजर त्यारों से भी वीडियो सामने आ रही हैं कि वो देख रहे हैं, मतलब मिसाइल इधर उधर उड़ते हुए देख रहे हैं। लेकिन आप जरा ईरान की प्रेसिजन और पावर देखें, एक भी मिसाइल उनका रास्ते में कहीं नहीं गिरा। इराक में, जॉर्डन में, कई उनके डायरेक्ट आगे अपने टारगेट को जाकर हिट कर रहे हैं। और ये भी इनको एक जोन था कि इतनी बड़ी एयर स्पेस, इतने कंट्रीज को क्रॉस करते हुए ईरान कैसे जब वो उसके मिसाइल यहां पर प्रिसाइजली उस छोटी सी बिल्डिंग को जाकर हिट कर लिया करेंगे। ये भी इनका एक जोन था और वो ईरान ने दूर कर दिया है। अच्छा, अब आप देखिए वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है कि ईरान हर आने वाले दिन में और ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि इनका जो एयर डिफेंस है वो तेजी के साथ डिप्लीट हो रहा है। एयर डिफेंस और ईरानियन मिसाइल्स, ये सारा यानी सारी डिस्कशन ये है कि इजराइल का एयर डिफेंस कितना काम कर रहा है, कल को कितना काम करेगा, ईरान कितने मिसाइल कितनी एक्यूरेसी के साथ फायर कर रहा है और उनका आर्सेनल कितना बाकी बचा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल, इजराइल रिस्क डिप्लीटिंग द स्टॉक ऑफ एरो 3 मिसाइल्स इफ ईरान कंटिन्यू टू लॉन्च मिसाइल्स। अब ये सारी बात यह है कि अगर ईरान अपने हमले सस्टेन कर लेता है तो इजराइल सस्टेन नहीं कर सकता। और खासकर उनके जो एरो 3 मिसाइल्स हैं वो तेजी से, ये लॉन्ग रेंज मिसाइलों को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये तेजी के साथ जब वो खत्म हो रहे हैं लॉन्ग 3 मिसाइल। और आयरन डोम लॉन्ग मिसाइलों को नहीं रोक सकता है। उसके बारे में इजरायली कमांडर ने कहा कि आयरन डोम का फायर होना एक बैलिस्टिक मिसाइल के जवाब में, हाइपरसोनिक मिसाइल के जवाब में ऐसे ही है कि 9 mm की पिस्टल से एक बड़ी जो फ्रैगेट ट्रेन है उसके ऊपर जब वो अटैक किया जाए 9 mm पिस्टल के साथ, तो उस ट्रेन को क्या होगा। तो वो आयरन डोम, ये जो लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं ये तेजी के साथ उनके डिप्लीट हो रहे हैं। तो अगर ईरान अपने हमले सस्टेन कर लेता है तो इजराइल सस्टेन नहीं करेगा और ईरान अपने हमले सस्टेन करेगा। उनके पास बहुत बड़ा मिसाइल आर्सेनल है। जो इस वक्त की रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके पास कम से कम 1 लाख मिसाइल हैं और फॉक्स न्यूज वाले कह रहे हैं उनके पास 500 बचे हैं। इतनी बड़ी इन्होंने इग्नोरेंट ये हुए हैं, एक तो एरोगेंट हुए हैं, साथ इग्नोरेंट हुए हैं। इन्होंने बिल्कुल ईरान को नहीं जाना कि वो ईरान है क्या। 1 लाख मिसाइल 10 लाख ड्रोन वो लेकर बैठे हुए हैं। तो ये भूल जाएं, ये इस बात को डिबेट कर रहे हैं कि वो कितना 2 दिन चलेगा 4, इनको पता भी नहीं है। अगर हमास अपने यहां वो छुपा कर अभी तक मिसाइल और रॉकेट फायर करते रहते हैं और यमन कब से कर रहा है, जाहिर बात है क्वांटिटी का फर्क है, लेकिन फिर ईरान तो प्रॉपर स्टेट है ना, उसने कितने मिसाइल बनाए होंगे, 40 साल से बना रहे हैं और अभी उन्होंने किसी से मदद नहीं मांगी है। रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना से ऑफिशियली उन्होंने कोई मदद अभी तक नहीं मांगी है, वो खुद ही लड़ रहे हैं। और आप देखें यमन इस वक्त कोई हमले नहीं कर रहा, उन्होंने बाकियों को भी कह दिया फिलहाल आप पीछे उड़ जाएं, ये जो बदमाश है इसको हम खुद ही निपटेंगे।
पहले पहले 1-2 दिन यमन ने हमले किए हैं, इस वक्त यमन हमले नहीं कर रहा, खुद ईरान देख रहा है, किसी से अभी तक उन्होंने हेल्प नहीं की है, और वो सिर्फ तब कहेंगे जब अमेरिका आएगा। अच्छा, तो यहां पर रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि 10 लेयर्स हैं, 5 मजीद जो वॉरशिप्स हैं वो मेडिटेरेनियन सी के अंदर डिप्लॉय किए गए। तो अब ये 10 लेयर्स हो चुकी हैं जो इंटरसेप्ट करती हैं, पर्शियन गल्फ, रेड सी, और इराक के अंदर इंटरसेप्शन होती है, जॉर्डन में इंटरसेप्शन होती है, कोई 4 के करीब तो इसराइल के अंदर एयर डिफेंस लगे हुए हैं, और अब ये 4 से 5 जो वॉरशिप्स हैं वो मेडिटेरेनियन सी के अंदर खड़े हैं। इस सब से गुजर कर उनके जो मिसाइल और ड्रोन्स है वो हिट कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी सुबकी इनको यहां पर हो रही है, और ईरानियन मिसाइल जो है वो दुनिया उनको देख रही है कि अच्छा इनकी ये पावर है, वो वेस्ट का तमाम एयर डिफेंस, तमाम टेक्नोलॉजी उसको वो फारिग कर दिया उन्होंने। अच्छा, अब यहां पर सबसे बड़ी जो खबर इस वक्त आ रही है कि अमेरिका हमला करने जा रहा है, मजीद उसके बारे में बात आ रही है, मजीद उसके बारे से रिपोर्ट्स आ रही है। मिसाल के तौर पे मैं कुछ हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं। अब ये इजराइल से बहुत ज्यादा बात सामने है। इजराइल का चैनल 12 कह रहा है, इजराइल इज प्रिपेयरिंग टू स्ट्राइक ईरान्स मेन न्यूक्लियर फैसिलिटी एंड इज वेटिंग वॉशिंगटन डिसीजन टू ज्वाइन द वॉर। इजराइल ईरान की मेन न्यूक्लियर फैसिलिटी को अटैक करने जा रहा है, जो फर्दो है उसको अटैक करने जा रहा है, और वो अमेरिका के डिसीजन का इंतजार कर रहा है वॉर को ज्वाइन करने के हवाले से। इजरायली ऑफिशियल्स बिलीव ट्रंप इज अबाउट टू ऑर्डर द यूएस मिलिट्री टू ज्वाइन द वॉर विद ईरान। चैनल 13 कह रहा है कि बस ट्रंप ऑर्डर करने वाला है अमेरिकी हमले के हवाले से। फॉक्स न्यूज, द यूएस नेवी हैज इंक्रीज द नंबर ऑफ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स इन द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन टू 5। तो इनके मुताबिक हमला होने जा रहा है, हमला करने जा रहा है, और साथ ये कह रहे हैं कि ये लार्ज स्केल अटैक्स तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर करने जा रहे हैं, और बस अमेरिका का इंतजार कर रहे हैं। उनके मुताबिक आज या कल में अमेरिका हमला कर देगा। ये इजरायली मीडिया से ये रिपोर्ट जो है वो सामने आ रही है, और बाकी और इसके साथ कुछ अमेरिकन मीडिया वो ये बात रिपोर्ट कर रहा है, और जैसे सिमोन हर्श है वो ये कह चुके हैं कि ट्रंप फैसला कर चुका है। तो इस तरह की रिपोर्ट्स हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन सीएनएन क्या लिख रहा है? सीएनएन कह रहा है कि इजराइल को इस जंग में कोई कामयाबी हासिल नहीं हो रही है, बल्कि वो उसका ग्राफ नीचे जा रहा है, वो शिकस्त की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। सीएनएन, द सक्सेस इन वॉर इज स्लोइंग डाउन, success in war is slowing down and the continuation of the situation increase the likelihood of something going wrong। और अगर ये इसी तरह सूरत हाल चलती रही, अगर ईरान इसी तरह से मिसाइल हमले कर रहा है, तो बहुत बुरा इजराइल के साथ हो, समथिंग गोइंग वेरी रॉन्ग विद इजराइल, मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ होने जा रहा है। अच्छा जी, दी टाइम्स क्या लिख रहा है? अब आप जरा देखिए सीएनएन की खबर और दी टाइम्स। इजराइल इज बिगिनिंग टू डिस्कवर, अब इजराइल को यह पता लगना शुरू हो गया है, इजराइल की अकल जो है वो ठिकाने आना शुरू हो गई है, दैट इट मे हैव ओवरबर्डन्ड इटसेल्फ इन द वॉर विद ईरान। अकल ठिकाने आना शुरू हो गई है कि अब इजराइल को अंदाजा होना शुरू हो गया है कि उन्होंने ईरान के जरिए अपनी ईरान जंग के जरिए अपने आप को ओवरबर्डन कर लिया है। वो ओवर स्ट्रेच हो रहे हैं, वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, और इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और ओवरबर्डन उन्होंने अपने आप को कर दिया। द टाइम्स कह रहा है, हालांकि उनके मंसूबे, उनकी कैलकुलेशंस कुछ और थी। तो ये यहां पर एक बहुत बड़ा इनको धक्का लगा, बहुत बड़ी ये शिकस्त है। और मैं आपको बताऊं, वेस्टर्न जो मीडिया है उसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल जो वेस्टर्न मीडिया की कवरेज है उसमें यानी एंगल इस तरह से दिया जा रहा है कि जैसे इजराइल ने ईरान पर हमला नहीं किया, ईरान ने इजराइल पर हमला किया, यानी ईरान को यहां पर जब वो अग्रेसर दिखाया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि ईरान को कमजोर दिखाया जाए और इजराइल को ताकतवर दिखाया जाए। जैसे फॉक्स न्यूज कह रहा है कि उनके पास बस थोड़ा सा आर्सेनल रह गया, 500 मिसाइल उनके पास रह गए। तो ये कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर इस तरह का मीडिया दरमियान में ये चीजें भी लिख रहा है, और यही क्रेडिबल चीजें जो हकीकत है वो दुनिया के सामने आ रही है। अब जरा देखिए ट्रंप की जो ताजा तरीन स्टेटमेंट्स आई हैं, और अमेरिका के अंदर क्या सूरत हाल है। अमेरिकन इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि मैस अवेकनिंग देखी जा रही है, यानी बहुत बड़ी सतह के ऊपर लोग जाग रहे हैं, यानी लोग जो है वो उठ खड़े हो रहे हैं, लोगों के सामने हकीकत आ रही है कि ये बंदा आया किस तरह से इख्तिदार के अंदर है, और अब ये अमेरिकन को लेके किस तरफ जा रहा है। पहले जो ट्रंप की जरा स्टेटमेंट्स देखिए, और अमेरिकन परेशान है कि ये क्या बंदा है। कह रहा है कि हम ईरान से टॉक्स करेंगे एंड वी विल सी के व्हाट हैपेंस, और फिर कह रहा है कि इजराइल जो है ये ईरान की तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह नहीं कर सकता। अब बताएं इस बंदे का क्या कर रहा है? कोई भी इस बात इसके ऊपर एतबार नहीं कर रहा है कि ये क्या बात कर रहा है। सुबह कोई बात है, शाम को अब ये टॉक्स करेंगे, देखेंगे क्या होगा। अच्छा जी, इजराइल तो तबाह कर ही नहीं सकता। भाई तबाह कर ही नहीं सकता तो फिर हमला क्यों करवाया? 2 weeks is the right time to see if the Iranians come to their senses or not। 2 हफ्तों में हम देखेंगे कि ईरान के होश ठिकाने आए हैं या नहीं आए, और ये टाइम बड़ा अच्छा है 2 वीक्स। अब 2 वीक्स के भी वहां पर एक अलग मामला चला हुआ है। ये जो भी बात होती है वो पिछले कई सालों से अब वो चीज सामने आ रही है, लोगों ने एक चीज को दूसरे से जोड़ा है कि ये माजी में भी हर बात के ऊपर ये कहता रहा है कि 2 वीक्स, प्यूटन से कब मिलना है 2 वीक्स, टैरिफ कब लगेंगे 2 वीक्स, तो हर चीज के ऊपर 2 वीक्स। अब वो इसको भी एक वेस्टर्न मीडिया, अमेरिकन मीडिया लिख रहा है कि ये क्या कोई इसका कोई मैजिकल नंबर है, ये क्या है, यानी वो परेशान है कि इस बंदे को कैसे समझा जाए, ये क्या बात कर रहा है। मतलब ये ऐसा वहां पर होता नहीं है। इजराइल इज डूइंग वेल एंड ईरान इज डूइंग लेस वेल। इजराइल बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन ईरान भी अच्छा कर रहा है, लेकिन लेस वेल कर रहा है, थोड़ा सा कम अच्छा कर रहा है। अब जरा इसका तजिया देखें भाई, देखें ना, लोग तो अब नहीं जाने दे रहे हैं, यहां पर सिविलियंस की कैजुअलिटीज हो रही हैं, और वो कह रहा है वो अच्छा कर रहा है, वो कम अच्छा कर रहा है। तो भाई ये कौन सा बंदा है? और सबसे बड़ा मसला इसका डिक्शनरी का है, इसके पास चंद ही अल्फाज हैं, और वो दुनिया का जो भी मसला हो उसमें उसने ये इस्तेमाल करने हैं। डूइंग वेल क्या होता है? ग्रेट जॉब, फैंटास्टिक, वो हर जगह पर यही।
अच्छा, फिर कह रहा है कि ईरानियंस जो है वो हमारे साथ बात करना चाहते हैं, नॉट विद यूरोपियंस। अब आप देखिए कि शदीद तरीन मज़ामत अंदर है। थॉमस मैसी जो उनके टॉप के फेमस पॉलिटिशियन है, अब जरा देखिए, वो कह रहे हैं कि जो फर्स्ट इराक वॉर हुई थी उसमें कांग्रेस ने वोट किया था, अफगानिस्तान वॉर के अंदर कांग्रेस ने वोट किया, सेकंड इराक वॉर के अंदर कांग्रेस ने वोट किया, सीरिया वॉर में कांग्रेस ने रिफ्यूज किया और उसलिए प्रॉपर वहां पर उस तरह से जंग नहीं हुई जैसे इराक में हुई। तो लेट्स नॉट प्रिटेंड एनी प्रेसिडेंट अथॉरिटी टू एंगेज इन वॉर विदाउट अ वोट। तो वो कह रहे हैं कि यहां पर भी हमें वोट करना चाहिए और इस जंग को होने से रोकना चाहिए और अपने सिस्टम को इस तरह से तबाह हम ना करें कि सारी अथॉरिटी एक प्रेसिडेंट के उसके हाथ में चली जाए। देखिए, अमेरिका एक बड़ी पावर है, तो वहां पर अगर मिसाल के तौर पे सिर्फ एक शख्स के पास पावर आ गई है और उसके बिलीफ क्या है, उसके नजरियात क्या है, वो चीजों को सोचता कैसे है, वो कह रहा है मुझे अपनी इंटेलिजेंस कम्युनिटी के ऊपर यकीन नहीं है, वो गलत बात कर रही है, वो सही नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर नहीं बना रहा, वो गलत कह रहे हैं, इंटेलिजेंस कम्युनिटी गलत कह रही है। तो अगर किसी के हाथ में इतनी बड़ी ताकत आ गई है और वो फैसले भी इंफरादी सतह पर कर रहा है जिसके बारे में डॉक्टर्स भी रिपोर्ट दे चुके हैं, तो ये दुनिया के लिए कितनी खतरनाक बात है। ये असल इशू है वहां पर। अच्छा, यहां पर जो यूरोपियंस की टॉक्स हुई हैं, ये इधर मामला और खराब हुआ है, यानी यूरोपियंस की जो टॉक्स हुई हैं उधर मामला और खराब हुआ है। यूरोपियंस ने ये कहा है ज्वाइंट स्टेटमेंट में कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो सेफ नहीं है। न्यूक्लियर टॉक्स हैव रीच्ड अ डेड एंड, ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज नो क्रेडिबल सिविलियन पर्पस। ये ज्वाइंट स्टेटमेंट उनकी जारी हुई है। अब ये मामला खराब है क्योंकि जिस दिन यूरोपियन ने IAEA के अंदर जो सारी रेजोल्यूशन ये लेकर आए थे, उससे अगले दिन हमला कर दिया था इजराइल ने। यहां यूरोपियंस के साथ मुलाकात हुई है और उसमें ईरान ने कहा कि हम अपना डिप्लोमेटिक पाथ, अगर हम किसी गलत पाथ के ऊपर है फिर भी हम उसको बदलने के लिए तैयार हैं। और इन्होंने ये क्या ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है, तो ये तो इन्होंने बड़ा खतरा, ये तो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है, ये तो इजराइल को मजीद, तो यहां पर ईरान जहां जहां पर डिप्लोमेसी कर रहा है वो तो एक ट्रैप साबित हो रहा है। अब वो कह रहे हैं कि कोई क्रेडिबल पर्पस ही नहीं मिला। ओ भाई, क्या आपको चाहिए, आपको क्या सबूत चाहिए? एक नॉन NPT मेंबर वो हमला कर चुका है ईरान के ऊपर और तुम कहते हो उनका प्रोग्राम पीसफुली नहीं है। तो ये तो इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ वॉर किया, मजीद जवाब दिया, तो ये मामला बहुत ज्यादा खतरनाक है। यानी यूरोपियंस का ये कहना है कि ये सिविलियन पर्पस है ही नहीं। और जापानीज एंड US मीटिंग जो है वो कैंसिल होगी आफ्टर वाशिंगटन आस्क्ड टोक्यो टू इंक्रीज डिफेंस स्पेंडिंग टू 3.5%। मामला बहुत, यानी जापान जो है ये तो अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी और उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दी अमेरिकन के साथ। तो बहरहाल एक नई दुनिया तश्कील पा रही है, देखते हैं कि वो कौन उसको तश्कील देगा। और मैं आपको बता दूं कि अमेरिकन हमले के बाद क्या होगा कि इवेंट्स दूसरे इवेंट्स को जनरेट करेंगे, इसलिए वो किसी के हाथ में कुछ भी नहीं होगा। और पाकिस्तान, ये सारे मुल्क इस वक्त सिक्योरिटी पर्पसेस के हवाले से बहुत ज्यादा खतरे के अंदर हैं क्योंकि क्राइसिस आगे से आगे बढ़ेगा। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।